सोचिए एक ऐसा फोन कि बच्चे उस फोन को हाथ लगाए तो फोन बंद हो जाए और बड़े हाथ लगाए तो फोन चालू हो जाए। गजब की बात है ना। ऐसा हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो आपका क्या रिएक्शन होगा। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। यकीन मानिए आज के इस दौर में ना हर एक माता पिता चाहेंगे कि ऐसा फोन आना चाहिए। ऐसा फोन आना चाहिए जिसे बच्चे अगर हाथ लगाए तो वो अपने आप बंद हो जाए और बड़े अगर हाथ लगाए तो वो अपने आप चलना शुरू कर दे। और ऐसा फोन बनाना चाहती है एक छोटी सी नन्ही सी गुड़िया जिसने अपने दिल की इच्छा जाहिर की है। उसने बताया है कि वो बड़े होकर एक ऐसा फोन बनाना चाहती है जिसे हाथ लगाते ही बड़े जो हैं वो चलाना शुरू कर दे और छोटे अगर हाथ लगाए तो वो बंद हो जाए। सोचिए किसी मैजिक से कम नहीं होगा, किसी जादू से कम नहीं होगा। इन दिनों हो क्या रहा है कि बच्चे ऑल टाइम फोन पर लगे रहते हैं और माता पिता परेशान हो गए हैं। कौन है ये नन्ही सी गुड़िया जिसने इतनी बड़ी बात कह दी, और ये इतनी बड़ी बात यकीन मानिए एक दिन मुमकिन भी हो सकती है। जब हम अभी तक ख्वाब में ये देखते थे कि उड़ने वाली गाड़ी आएगी, हम ट्रैफिक से बच जाएंगे, और वो चीज़ हो भी चुकी है। आपने देखा भी कि अल्मोड़ा में किस तरीके से रवि टमटा ने इसे बना भी दिया है। तो ठीक इसी तरीके से अगर ये छोटी नन्ही सी बच्ची अगर ये सोच रही है अपने दिमाग में कि ऐसा फोन वो बनाना चाहती है जो बच्चों के लिए हार्मफुल ना हो, जो बच्चे उसे टच करें तो वो बंद हो जाए और बड़े हाथ लगाए तो वो अपने आप चलने लगे। जिस दिन ऐसा फोन आ गया ना, यकीन मानिए पेरेंट्स की भीड़ लग जाएगी ऐसा फोन खरीदने के लिए। लेकिन ये बच्ची कौन है, कौन इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, छोटी सी उम्र में आखिर किसको इसने अपने दिल की इच्छा बताई है, सब कुछ डिटेल से बताएंगे और आपको बच्ची से मिलवाएंगे भी, सुनाएंगे भी कि आखिर उसने क्या कहा। इसी के साथ आप ये भी समझिए कि बच्ची का ये कहना है कि पहले तो देखिए वो यूपीएससी क्रैक करना चाहती है और यूपीएससी जब वो क्रैक कर लेगी, जब वो इसे पास कर लेगी, तब वो बनना चाहती है नरेंद्र मोदी, वो पीएम बनना चाहती है। अब जब उससे पूछा गया कि आप पीएम क्यों बनना चाहते हैं, तब उसने कहा कि जब डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर सब कुछ जब पीएम ही बनाते हैं, मोदी जी ही बनाते हैं, तो फिर मैं क्यों ना मोदी जी ही बन जाऊं ताकि मैं सब कुछ बना पाऊं। सोचिए छोटी सी बच्ची इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रही है और सबसे ज्यादा हैरानी की तो बात यह है कि जो सोच उसने दिखाई ना फोन को लेकर, ये वाकई में अपने आप में काबिले तारीफ है कि एक छोटे बच्चे जिनके हाथ में अगर आप अभी फोन दे देंगे ना, तो यकीन मानिए वो रात तक स्क्रॉल करते रहेंगे, क्योंकि बच्चे एक्चुअली में आदी इतने ज़्यादा हो चुके हैं फ़ोन के। और ये सबसे ज़्यादा आदत तो डली है, आप जानते हैं कोरोना पीरियड में जब ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई थी, उसके बाद से ही बच्चों के हाथ में फ़ोन थमा दिया गया। उन्हें लगा कि ये हमारा एक सब्जेक्ट भी है, पेरेंट्स हमें मना भी नहीं करेंगे, एक ज़रिया है हमारी पढ़ाई करने का, और पेरेंट्स के पास भी कोई वजह नहीं थी कि वो इनकार कर सकते थे। और बच्चों ने जैसे हाथ में फ़ोन थामा तो उसके बाद देखिए उनकी ये आदत में शुमार हो गया और फ़ोन वो चलाने के इतने ज़्यादा आदी हो गए कि अब कोरोना से लेकर अब तक ना जाने कितने ही प्रतिशत बच्चों को चश्मा चढ़ चुका है। और इसके पीछे की वजह है स्क्रीन टाइम का बढ़ना। स्क्रीन टाइम जितना ज़्यादा बच्चों का बढ़ रहा है उतना ज़्यादा आंखों पर प्रेशर पड़ता है और आंखें कमज़ोर हो रही हैं और उन्हें चश्मे का सहारा लेना पड़ रहा है। अब हम आपको सुनाते हैं वो छोटी सी बच्ची कौन है और कैसे उसने अपनी दिल की बात राजस्थान के डिप्टी सीएम दिव्या कुमारी से कही। उसने डिप्टी सीएम को कहा, उप मुख्यमंत्री को कहा कि वो एक ऐसा मैजिकल फोन बनाना चाहती है जिसे बच्चे हाथ लगाए तो वो बंद हो जाए और बड़े हाथ लगाए तो वो अपने आप चलना शुरू कर दे। पहले आप सुनिए। क्या बनना चाहते हो बड़े होके? पहले एक आईएएस ऑफिसर, फिर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा। बिल्कुल मेहनत करनी पड़ेगी फिर मोदी जी की जैसे, है ना? मोदी जी दिन रात मेहनत करते हैं। करूंगी मैं। करोगे? वेरी। और पढ़ाई भी बहुत करनी पड़ेगी आईएएस ऑफिसर बनने के लिए। करूंगी मैं। देश की सेवा करोगे। क्यों बनना चाहते हो अब मोदी जी? क्योंकि जब वही पायलट को ड्रेसेस देते हैं, जब वही पायलट बनाते हैं, जब वही डॉक्टर बनाते हैं, सब कुछ वही बनाते हैं, तब फिर मैं वही बनूं ना। अच्छा, आपको बनाना है ना? बनना नहीं है, बनाना है। बहुत सारे बनाने हैं। पायलट्स बनाने हैं और क्या क्या बनाने हैं, डॉक्टर्स बनाने हैं, इंजीनियर्स बनाने हैं, सब बनाना है। एक ऐसा फोन बने धरती पर जब
जो बच्चे फोन हाथ लगाएं और वो फोन बंद हो जाए। अच्छा। बड़े तो उसको आराम से चलाएं, पर बच्चों के हाथ में आते ही वो फोन बंद हो जाए, अच्छा, ऐसा क्यों? ताकि बच्चे फोन नहीं देखें। अच्छा, आपको लगता है फोन अच्छी चीज नहीं है? नहीं है। वेरी। और बच्चों को तो फोन से दूर ही रहना चाहिए ना? जब किसान इतनी धूप में बाहर घूमते हैं तो उनके लिए कुछ अच्छा करूंगी, और जो गरीब बच्चे होते हैं उनके लिए भी कुछ अच्छा करूंगी। क्या करो? उनके लिए मैं अच्छा घर बनाऊंगी और उनका खाना पानी का व्यवस्था करूंगी, ये सब करूंगी मैं। अच्छा, और आपको खाने में क्या अच्छा लगता है? चॉकलेट अच्छा लगता है? सब कुछ। सबसे ज्यादा क्या लगता है? रोटी सब्जी। रोटी सब्जी। इधर आओ, इधर आओ। आप बहुत ही टैलेंटेड हो, है ना? आप बहुत आगे बढ़ो। तो सुना आपने, छोटी सी नन्ही सी गुड़िया है ये, लेकिन आप सोचिए उम्र भले ही छोटी हो लेकिन सोच कितनी बड़ी है। जहाँ इस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं, उन्हें मोबाइल का सहारा लेना पड़ता है, उस उम्र में ये छोटी सी बच्ची कह रही है, वो भी उप मुख्यमंत्री से, कि वो ऐसा फ़ोन बनाना चाहती है। देखिए, बच्चे की सोच को ना वाकई में अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बातें करना और इतने बड़े विचार रखना अपने आप में बताता है कि बच्चे की परवरिश कैसे हुई है। ये बताता है कि आप कौन सी फैमिली से, कैसे पेरेंट्स से आप बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा अपने आप को ये बता रहा है कि वो इस तरीके से अपने आप को तैयार करना चाहता है। और यकीन मानिए एक दिन ऐसा होगा भी, पॉसिबल भी होगा, क्योंकि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है। और अगर बच्चे ने ये चीज़ सोची है ना, तो ऐसा हो भी सकता है। हालांकि देखिए, इन दिनों कई इस तरीके के ऐप्स भी आते हैं जिसके ज़रिए आप अपने फ़ोन में प्रोटेक्शन डाल सकते हैं बच्चों के लिए। अगर आपके घर में बच्चे ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, स्क्रीन टाइम अगर उनका ज़्यादा हो गया है, पढ़ाई से उनका ध्यान हटकर अगर वो मोबाइल में उनका ज़्यादा समय गुजरता है, तो ऐसे में पेरेंट्स जो है उस ऐप का सहारा ले सकते हैं, जिससे फ़ोन अगर बच्चे उठाते हैं यूज़ करने के लिए तो वो लॉक हो जाता है, बच्चे उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अगर पेरेंट्स लेते हैं उसी फ़ोन को तो वो अपने आप खुल जाता है। हालांकि वो एक ऐप है, लेकिन ये छोटी सी नन्ही सी गुड़िया प्रदेश के उप मुख्यमंत्री से ये कह रही है कि मैं ऐसा फ़ोन बनाना चाहती हूँ जो टच करते ही, अगर बच्चा टच करे तो वो बंद हो जाए। यानी कि फ़ोन के अंदर एक ऐसा फीचर वो डालना चाहती है जिससे फ़ोन को ये मैसेज पहुँच जाए कि अगर उसे कोई टच कर रहा है तो वो ये चीज़ रीड कर ले कि मुझे कोई बड़ा टच कर रहा है या फिर कोई बच्चा मुझे चलाने की कोशिश कर रहा है, और उसके हिसाब से ही फ़ोन का जो रिएक्शन है वो होना शुरू हो जाएगा। तो ये बच्ची इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, लोग इसकी बातों को पसंद भी कर रहे हैं। जिस तरह से वो बहुत ही मासूमियत के साथ अपने दिल की इच्छा बता रही है ना प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को, इसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं और भर भर कर आशीर्वाद भी दे रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए इस छोटी सी बच्ची का जो ख्वाब है, जो सपना है जिसे वो पूरा करना चाहती है। छोटी उम्र में इसने ये सपना देखा है और हो सकता है कि बहुत ही जल्द वो इस पर काम करना भी शुरू कर दे, क्योंकि आप तो जानते हैं अब सोशल मीडिया के इस ज़माने में और हाईटेक ज़माने में बच्चे कितने ज़्यादा एक्सपर्ट हो रहे हैं, कितने ज़्यादा हाईटेक हो रहे हैं। वो ज़माना दूर था, वो ज़माना अलग था जब हम और आप सिर्फ किताबों में अपना समय बिताते थे और सिर्फ हमारी स्टडी किताबों तक सीमित रहती थी। लेकिन अब बच्चे जो हैं एक्सपर्ट हो रहे हैं, बच्चे अलग अलग चीज़ें खोजते हैं, हर रोज़ नया इनोवेशन करते हैं, और हो सकता है कि एक दिन जो बच्ची ने अपनी इच्छा जाहिर की है, दिल्ली इच्छा, वो एक दिन वो पूरा भी करे। क्या कहेंगे आप इस बच्ची के लिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।